वेलकम बैक लॉन्डो। अगर पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो। और हाँ, काफी लोग ओबिटो वाली सीरीज मांग रहे थे। गाइज, पुरानी सीरीज में अभी कॉपीराइट इश्यू चल रहे हैं, इसलिए हमने एक नई सीरीज बनाई है, लेकिन फिलहाल उसे मेंबर्स ओनली रखा गया है। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप ले लो और जाकर सीरीज देखो। अगर आगे चलकर कॉपीराइट इश्यू नहीं आए तो उसे पब्लिक भी कर दिया जाएगा, वरना वो मेंबर्स ओनली ही रहेगी। और एक और बात गाइस, मेंबर्स को इस सीरीज का हर एपिसोड एक एपिसोड पहले देखने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी ओर नारुतो ने 8 द्वार गेट्स से मिली सीमा से परे की रफ्तार से एक के बाद एक हमलों को चकमा दिया। लेकिन हाकू भी चालाक था। सेनाबोन सिर्फ दोनों की मूवमेंट रोकने के लिए थी। उसका असली शरीर आइस मिरर से बाहर निकल चुका था और सीधा ताजुना की तरफ बढ़ रहा था। ताजुना इस तरह के हालात से कभी नहीं गुजरा था। वह डर के मारे बस एक चीख ही निकाल पाया और शरीर अपने आप पीछे हटने लगा। लेकिन पलक झपकते ही हाकू उसके सामने पहुंच चुका था। हाथ में पकड़ी नुकीली सेनबोन सीधे ताजुना के गले की ओर बढ़ी। धड़ाम! अचानक बिना किसी संकेत के नारुतो ताजुना के पास प्रकट हो गया। अगले ही पल उसने जोरदार किक मारी जो हाकू की कलाई पर जा लगी। क्रैक! हाकू को कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ। हड्डी से भयानक आवाज आई। वह तुरंत पीछे की ओर पलटा और उड़ता हुआ फिर से आइस मिरर के भीतर चला गया। बूढ़े अंकल, नारुतो हंसते हुए बोला। डर के मारे पैंट तो गीली नहीं हुई ना? हे। उसने ताजुना के कंधे पर हल्की थपकी दी। ताजुना कुछ पल तक जड़ होकर खड़ा रहा, फिर गहरी सांस छोड़ी। हुफ! नारुतो, तुमने फिर मेरी जान बचा ली। तो यही बात है। हाकू ध्यान से ताजुना को देखने लगा। जब उसकी नजर टोपी पर बने लाल फ्लाइंग थंडर गॉड निशान पर पड़ी और फिर नारुतो द्वारा फेंकी गई कुणाइयों के निशान याद आए तो उसे पूरा राज समझ आ गया। उसे यह भी साफ हो गया कि नारुतो अचानक कैसे प्रकट हो पाया। नारुतो ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम हाकू हो, है ना? मानना पड़ेगा, तुम काफी तेज दिमाग वाले हो, लेकिन अब इतनी एनालिसिस के बाद भी मैं तुम्हारे साथ और खेलना नहीं चाहता। इतना कहकर नारुतो ने तेजी से हाथों की सील बनानी शुरू की। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अगले ही पल 200 नारुतो शैडो क्लोन पूरे आइस मिरर बैरियर के अंदर उभर आए। शैडो क्लोन इसलिए नहीं फटे क्योंकि 8 द्वार गेट्स सिर्फ असली शरीर पर असर डालते हैं। यह बात नारुतो पहले ही खुद पर टेस्ट कर चुका था। शैडो क्लोन जुत्सु सिर्फ चक्र बांटता है, भाप जैसी ऊर्जा नहीं। सिर्फ संख्या बढ़ाकर मुझे नहीं हरा सकते। हाकू ने दांत भींचकर अपनी कलाई को सीधा किया और अस्थायी रूप से हड्डी को संभाल लिया। नारुतो मुस्कुराकर सिर हिलाया। हरा पाऊंगा या नहीं, ये अब ध्यान से देखते रहो। बात खत्म होते ही शैडो क्लोन चारों दिशाओं में तेजी से फैल गए। हाकू को भी खतरे का एहसास हो गया। वह एक बार फिर आइस मिरर के अंदर तेजी से आगे पीछे घूमने लगा और एक एक कर शैडो क्लोन पर हमला करता गया, उन्हें तोड़ता गया। लेकिन 200 शैडो क्लोन इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं थे। अब भी 100 से ज्यादा क्लोन बाकी थे। हर एक क्लोन एक हाथ में रासेंगन घुमाते हुए दर्पणों के किनारों तक दौड़ा और पूरी ताकत से उन पर दे मारा। रासेंगन, रासेंगन, रासेंगन! जैसे ही रासेंगन बर्फीले दर्पणों से टकराए, दर्पण उस जबरदस्त ताकत को सहन ही नहीं कर पाए। कड़क कड़क टूटने की आवाजें लगातार गूंज उठीं। एक के बाद एक दर्पण शैडो क्लोन के हमलों से चूर चूर होते चले गए। हाकू का अधूरा सा बना हुआ डेमोनिक मिरर आइस क्रिस्टल इसी तरह नारुतो ने पूरी तरह बर्बादी में बदल दिया। हाकू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका असली शरीर ऊपर वाले दर्पण में छिपा हुआ था और वह बेबस होकर देख रहा था कि कैसे सारे दर्पण एक एक कर टूटते जा रहे हैं। वह कुछ कर नहीं पा रहा था। असल में हाकू के पास इतनी क्षमता थी कि वह फिर से डेमोनिक मिरर आइस क्रिस्टल चला सके और बैरियर को दोबारा बना सके। लेकिन अब जब दर्पण टूट चुके थे तो इस तकनीक को जारी रखना बेकार था। इससे सिर्फ उसका ढेर सारा चक्रा खर्च होता और कुछ ही देर में नारुतो फिर से सब तोड़ देता। हाकू, मिल गया। नीचे जमीन पर नारुतो का असली शरीर अब भी हरी भाप छोड़ रहा था। जब उसने देखा कि सिर्फ सिर के ऊपर कुछ ही आइस मिरर्स बचे हैं तो उसके होठों पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। स्विश! नारुतो एक ऑरेंज आफ्टर इमेज में बदल गया और उसी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वो उन बचे हुए आइस मिरर्स के सामने था। एक शानदार लगातार घूमती हुई किक। छन छन! नारुतो ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बची हुई तीनों आइस मिरर्स को फिर से तोड़ डाला और हाकू का असली शरीर मजबूरन शीशे से बाहर गिर पड़ी। वो तुरंत मुट्ठी कसकर नारुतो के चेहरे पर हमला करने आई। बेकार है, ये मेरी टर्फ है। 5th गेट की हालत में नारुतो की ताकत और स्पीड मौजूद हर किसी से कई गुना आगे निकल चुकी थी। हाकू की ये पंच अटैक नारुतो की नजरों में मानो स्लो मोशन में चल रही हो। इसमें जरा सी भी धमकी नहीं थी। नारुतो ने बस हल्का सा सिर मोड़ा और मुक्का आराम से मिस हो गया। इसके तुरंत बाद उसने दोनों हाथ पीछे ले जाकर
2 रोल निकाले, रॉक ली से चुराई हुई बैंडेज। हाथ घुमाकर उसने उन्हें ऊपर उछाला। क्यों? अगले ही पल बैंडेज हाकू के पूरे शरीर में कसकर लिपट चुकी थी। वह पूरी तरह जकड़ चुका था। फ्लाइंग स्लाइड मूव। अगले ही पल नारुतो स्विश की आवाज के साथ गायब हो गया और सीधा हाकू के पीछे प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों से हाकू को कसकर पकड़ लिया और तेजी से घूमते हुए जमीन की तरफ गिरने लगा। कमीने, तू ये क्या कर रहा है? हाकू को साफ महसूस हो रहा था कि उसकी जान खतरे में है। इतनी तेज रोटेशन के साथ अगर इस हालत में जमीन पर गिरे तो चाहे सिर ही क्यों न लगे, दिमाग उसी पल फट जाएगा और लड़ने लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन इसी दौरान नारुतो के हाथ गलती से जिस जगह पकड़ गए थे, उस एहसास ने हाकू का चेहरा लाल कर दिया। जान का खतरा होते हुए भी उसका ध्यान एक पल को वहीं अटक गया। सॉफ्ट। अब की बार नारुतो खुद पूरी तरह घबरा गया। रुको, कहाँ तो गया था कि हाकू लड़का है, तो फिर उसकी चेस्ट इतनी सॉफ्ट क्यों है और इतनी क्यूडेन? ढप्पा। जमीन से टकराने से ठीक पहले नारुतो ने एक शैडो क्लोन निकालकर नीचे की तरफ भेज दिया, जो एक तरह का लैंडिंग पैड बन गया। अपनी लिमिट से भी आगे की स्पीड के दम पर नारुतो तो आसानी से जमीन पर उतर गया, लेकिन हाकू का सिर शैडो क्लोन से टकराते ही उसे सफेद धुएं में बदलते हुए नीचे की ओर गिरता रहा। धड़ाम! उसका सिर सीधे जमीन से टकराया। हालांकि बीच में शैडो क्लोन का कुशन मिलने की वजह से उसे जानलेवा चोट नहीं आई, बस सिर चकरा गया, मुंह में मिट्टी भर गई और बाल पूरी तरह बिखर गए। नारुतो ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह फुर्ती से आगे बढ़ा और हाकू के संभलने से पहले ही बैंडेज से उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। पूरा 5 फ्लावर टाई। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। पास खड़ा ताजुना तालियां बजाने लगा। कमाल है, वाकई कमाल। नारुतो, तुम सच में कोनोहा के निंजा हो। हा हा हा। इधर सासुके भी आखिरकार अपनी चोटें संभाल चुका था। उसने अपने शरीर से एक एक करके सारी सेनाबोन सुइयां निकाल दी। कमीना नारुतो ये बंदा। लेकिन नारुतो ने ताजुना की चापलूसी पर ध्यान ही नहीं दिया। वह झुका, हाकू के चेहरे से मास्क हटाया और पूरी गंभीरता से पूछा, साफ साफ बता, तू लड़का है या लड़की? तुम क्या चाहते हो? हाकू के गाल पूरी तरह लाल हो चुके थे। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। कुछ देर पहले छाती पर पड़े उन बेहुदा हाथों का एहसास अब भी उसके दिमाग में ताजा था। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि नारुतो ने सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि 2 बार दबाया भी था। ये किस तरह की हरकत है? अरे गलत मत समझना। नारुतो ने जल्दी से सफाई दी। मुझे तुम्हारे लिए वो वाला फीलिंग नहीं है। मैं तो बस प्योर क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ। वह सिर खुजाते हुए अजीब सी हंसी हंसा। हे। असल में ये बात नारुतो की समझ से बाहर थी। होकागे के रिकॉर्ड्स में हाकू को लड़का लिखा था, लेकिन एनीमे में छाती तो साफ दिखाई गई थी और अभी अभी उसने खुद हाथों से जो महसूस किया वो बिल्कुल भी नकली नहीं था। आदमी की चेस्ट ऐसी नहीं होती। मुझे तुरंत छोड़ो, हाकू गुस्से से चिल्लाया। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। वह जोर जोर से छटपटाने लगा, शरीर को मोड़ने तोड़ने लगा ताकि बंधन से निकल सके। लेकिन नारुतो की इस तरह की कसकर की गई बाइंडिंग में बिना किसी की मदद के भागना नामुमकिन था। अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हो? नारुतो आराम से बोला, मैंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, बस दोस्त बनकर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। फिर उसने दोबारा पूछा, वैसे तू आखिर है क्या, लड़का या लड़की? वह यूं ही हल्की फुल्की बात करता दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में असल में वो टॉक नो जुत्सु वाला टास्क घूम रहा था। इधर काकाशी और झाबुजा दूसरी तरफ पूरी तरह भिड़ चुके थे। पहले ताइजुत्सु, फिर निंजुत्सु। अब दोनों सीधे समुद्र की सतह तक लड़ते लड़ते पहुंच चुके थे। इस वक्त वो दोनों एक क्लासिक सीन में एक ही जुत्सु एक साथ कास्ट कर रहे थे। झाबुजा के हाथ तेजी से जटिल हैंड सील्स बना रहे थे और सामने कई मीटर दूर खड़ा काकाशी बिल्कुल वही कॉपी कर रहा था। उसने बिल्कुल एक जैसे हाथों के सील काट दिए। झाबुजा हल्का सा ठिठक गया। तो फिर ये आदमी मेरे साथ सेम हैंड साइंस कैसे बना पा रहा है? हैरानी की बात यह थी कि जुत्सु लगभग एक ही समय पर एक्टिव हो रहा था, लेकिन काकाशी ने सामने वाली को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। उसकी शारिंगन वाली आंख घूमी। जेंजुत्सु एक्टिवेट हो चुका था। वाटर रिलीज, ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु। काकाशी ने सबसे पहले सील पूरी की। उसके सामने पानी का बहाव आसमान की तरफ उछल पड़ा। छपाक छपाक छपाक। एक जबरदस्त लहर बनी जो सीधे झाबुजा की तरफ टूट पड़ी और उसे पूरी तरह ढक लिया। ये कैसे हो सकता है? झाबुजा का चेहरा सन्न रह गया। अब तक भी उसे समझ नहीं आया था कि वो पहले ही सामने वाले के झेंजुत्सु में फंस चुका है। एक दर्दनाक चीख के साथ उसका पूरा शरीर उफनती पानी की लहरों में बह गया और पीछे जंगल की तरफ जा टकराया। ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु सच में खतरनाक था। तेज बहाव ने जमीन पर खड़े पेड़ों तक को लगभग 2 मीटर ऊंचाई तक डुबो दिया। नारुतो ने असर से बचने के लिए पहले ही बंधी हुई हाकू को उठाया और एक बड़े पेड़ की मोटी डाल पर छलांग लगा दी। दूसरी तरफ ताजुना को भी शैडो क्लोन की मदद मिल गई थी, जिससे वो कुछ देर के लिए इस पानी के कहर से बाहर निकल पाया। छपाक छपाक। तेज पानी जंगल के बीच से गुजरता रहा। कई कमजोर जड़ों वाले पेड़ जड़ से उखड़कर दूर बहते चले गए, लेकिन पेड़ की डाल पर छिपे हुए नारुतो और बाकी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। कुछ मिनट बाद
पानी का बहाव धीरे धीरे शांत हो गया। जाबूजा तिरछी हालत में एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था, लगभग बेहोशी की हालत में। कमबख्त, हाकू पूरी तरह घबरा चुकी थी। अपने साथी को इस हालत में देखकर उसका दिल बैठ गया। ऊंचे दाम वाले मिशन लेने वाले उन जैसे निंजा पहले से ही बहुत दुश्मन बना चुके थे। अब अगर कोनोहा के निंजा के हाथ लग गए तो चाहे मौके पर न मारी जाए, लेकिन कोनोहा की जेल पहुंचना तय था। इसी बीच काकाशी भी समुद्र की सतह से चलते हुए वापस जंगल में आ चुका था। उसने आसपास की हालत पर एक नजर डाली और नारुतो की तरफ सराहना भरी नजर से देखा। अच्छा किया नारुतो, इस बार सच में तुम्हारी वजह से बात बन गई। काकाशी अच्छी तरह जानता था अगर आज नारुतो साथ न होता तो टीम साउथ की ये टीम शायद पूरी तरह खत्म हो जाती। एक अकेला जाबूजा ही उसे पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर रहा था। अगर हाकू बाकी लोगों को निपटाकर उसके साथ मिल जाती तो जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती। इतनी बड़ी बात नहीं है, नारुतो ने हल्के से कहा। बंधी हुई हाकू को पकड़े हुए नीचे छलांग लगा दी। काकाशी ने पास पड़ी एग्जीक्यूशनर ब्लेड उठाई और जाबूजा के पास पहुंचा। फिर अपने निंजा टूल बैग से रस्सी निकाली और उसके हाथ पीछे की तरफ मजबूती से बांध दिए। खांस खांस, जाबूजा को जोरदार खांसी आई। कई घूंट पानी बाहर निकला, लेकिन जब वो होश में आया और हालात समझे तब तक उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। सोचा नहीं था कि मैं कोनोहा के निंजा के हाथों पकड़ा जाऊंगा। उसकी आंखों में गहरी नाराजगी थी। वो काकाशी को घूरते हुए बोला, काकाशी, तुम ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये तो हमारे मिस्ट विलेज की सीक्रेट टेक्निक है। ये कोनोहा तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। काकाशी ने सिर हिलाया। उसने अपना निंजा हेडबैंड नीचे खिसकाया और अपनी बाईं आंख ढक ली। ये मेरी शारिंगन की कॉपी एबिलिटी है। तुम्हें अब तक कुछ अंदाजा हो ही गया होगा। जाबूजा हल्का सा हंसा। तो ऐसा है, लेकिन मैंने तो अभी सील पूरी भी नहीं की थी। फिर तुम पहले कैसे एक्टिव कर पाए? इसी वक्त बंधी हुई हाकू बोली, जाबूजा सामा, शायद आप पहले ही उसके जिंजुत्सु में फंस चुके थे। जब आपको लगा कि आपने सील पूरी नहीं की और आप रुककर उसे देखने लगे, तभी आप उसके जाल में आ गए होंगे। हाकू भले ही नारुतो द्वारा बांधी गई थी, लेकिन उसका ध्यान लगातार उस लड़ाई पर ही था। अब जाबूजा को सब समझ आ गया। तो ये बात थी, शारिंगन वाकई नाम के मुताबिक है। लगता है इस बार मैं ही ज्यादा लापरवाह हो गया। उसके दिल में गहरा पछतावा उतर चुका था। समुद्र की सतह पर वो साफ तौर पर जगह का फायदा उठा रहा था। अगर उस वक्त उसने हिडन मिस्ट टेक्निक इस्तेमाल की होती तो काकाशी के जिंजुत्सु में फंसना नामुमकिन था। लेकिन अब सब कुछ तय हो चुका था। अब कुछ भी कहना बेकार था। काकाशी ने हाकू की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो। ईमानदारी से कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी अच्छी होगी। तुम जो मास्क पहने हुए थी उससे लगता है तुम मिस्ट विलेज की एनबीयू से हो। फिर तुम जाबूजा जैसे इंसान के साथ क्यों? हाकू जवाब दे पाती उससे पहले ही जाबूजा जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। काकाशी, अब जब हम तुम्हारे हाथ लग चुके हैं तो मारना है या छोड़ना? जो करना है कर लो। इतने सवाल पूछकर क्या हासिल होगा? हाकू ने दांत कस लिए और घबरा कर बोली, रुकिए जाबूजा सामा, मैं आपको आसानी से मरने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। तब तक चुप खड़ा नारुतो अचानक काकाशी के पास आया और धीरे से बोला, काकाशी सर, मेरे पास एक आइडिया है। मैं उन्हें सरेंडर करने के लिए मना सकता हूँ। क्या आप मुझे एक बार ट्राई करने देंगे? काकाशी थोड़ा चौंक गया। नारुतो, तुम समझते हो तुम क्या कह रहे हो? ऐसी बातें मजाक में मत करो। वो मिजुकागे पर हमला करने वाला एस रैंक निंजा है। नारुतो की आंखों में पूरा यकीन था। उसने सिर हिलाया। काकाशी सर, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन अभी दोनों बंधे हुए हैं। कोई खतरा नहीं है। एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। अगर काम नहीं बना तो हम कोई और रास्ता सोच लेंगे। कुछ पल चुप रहने के बाद काकाशी ने आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है। और फिर वो नारुतो की योजना के मुताबिक आगे बढ़ने लगा। उसने नारुतो की बात मानते हुए पहले एक तरफ जाकर सास्के और सकुरा की चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। हालांकि काकाशी को समझ नहीं आ रहा था कि नारुतो उससे छुपकर बातचीत और समझाने बुझाने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन उसे उसकी ताकत पर भरोसा था। उसे यकीन था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। जब काकाशी दूर चला गया तो नारुतो आगे बढ़ा और जाबूजा और उसके साथी के सामने झुककर बैठ गया। आप दोनों से थोड़ा बात कर लेते हैं। जाबूजा हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार साफ झलक रहा था। बच्चे, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन बेकार मेहनत मत करो। मैं झुकने वाला नहीं हूँ। नारुतो ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांत आवाज में बोलता रहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम किरिगाकुरे के निंजा स्वॉर्ड्समैन 7 में से एक हो। ये शिन और सख्ती से भरा इंसान। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बेरहम नहीं हो। बचपन में निंजा अकादमी के उस ग्रेजुएशन एग्जाम में जहां बच्चों को एक दूसरे को मारना पड़ता था, तुमने अपने सारे साथियों को मार दिया और पास होकर ANBU में शामिल हो गए। बाद में तुमने चौथे मिजुकागे यागुरा की हत्या करने की कोशिश की जो नाकाम रही, और उसी के बाद
तुम पर गद्दार का ठप्पा लग गया और तुम्हें किरिगाकुरे से भागना पड़ा। कुछ ही पंक्तियों में नारुतो ने झाबुझा का पूरा अतीत साफ साफ रख दिया। ये सारी बातें उसकी पिछली जिंदगी की यादें थीं, जब उसने नारुतो की कहानी कई बार देखी थी, इसलिए उसे सब कुछ अच्छी तरह पता था। झाबुझा ने बेपरवाही से सिर हिलाया। ये सब बताने का क्या मतलब? ये बातें तो हर निंजा जानता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती जमाने की कोशिश कर रहे हो? नारुतो एक पल के लिए चौंका, फिर मन ही मन बोला, अरे पकड़ लिया। हाँ, दोस्ती ही तो जमानी है, तभी तो बातों से समझा पाऊंगा। लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं लाई। उसने रहस्यमय लहजे में आगे कहा, मुझे पता है कि तुमने चौथे मिजुकागे यागुरा पर हमला किसी वजह से किया था और तुम उतने निर्दयी नहीं हो जितना दुनिया तुम्हें बताती है। ये सुनते ही झाबुझा की आंखों का भाव बदल गया। बच्चे, तुम आखिर जानते क्या हो? नारुतो शांत रहा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुमने यागुरा को मारने की कोशिश असल में जल देश के भविष्य के लिए की थी। उस समय उसकी तानाशाही हुकूमत पूरे देश को तबाह कर रही थी। निंजा स्कूल का वो सिस्टम जहां बच्चे एक दूसरे को मारकर पास होते थे, ब्लड लाइन क्लानों पर जुल्म, उनका सफाया और आम लोगों पर अमानवीय टैक्स और कुर्बानी की नीतियां, ये सब यागुरा के फैसलों की वजह से था। उसके शासन में किरिगाकुरे लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। और तुम निंजा स्वॉर्ड्समैन 7 में से एक झाबुझा, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए करना चाहते थे ताकि इस जुल्म का अंत हो सके, ताकि उस तानाशाही को गिराया जा सके। झाबुझा की आंखें फैल गईं। वो चौंक कर बोल पड़ा, क्या बच्चे, तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम किरिगाकुरे की तरफ से भेजा गया कोई हत्यारा हो? उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। उसका मन पूरी तरह गड़बड़ा चुका था। जब झाबुझा ने गांव छोड़ा था, उस वक्त जल देश पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। दूसरे देशों से कोई संपर्क नहीं था। यागुरा के शासन में निंजा और आम लोग दोनों पीड़ित थे। भले ही बाद में उसकी मौत की खबर फैली, लेकिन वो काली सच्चाई आज भी जल देश की शर्म थी। इसी वजह से ये बातें दूसरे देशों तक कभी पहुंची ही नहीं। नारुतो ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। झाबुझा सैन, इतना उत्तेजित मत होइए। मैं किरिगाकुरे का नहीं हूँ और ये सब मुझे कैसे पता है? ये मेरा राज है और मुझे ये भी पता है कि किरिगाकुरे से भागने के बाद तभी तुम्हारी मुलाकात हाकू से हुई थी। तुमने उसे अपने साथ रखा और फिर दोनों साथ साथ भटकते रहे, महंगे भाड़े वाले निंजा मिशन करते रहे। ये सुनते ही अब हाकू भी शांत नहीं रह पाया। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। वो पलटकर झाबुझा की तरफ देखता है। ये सुनहरे बालों वाला लड़का आखिर है कौन? झाबुझा सैन, इसे हमारे बारे में इतना सब कैसे पता है? थोड़ी देर बाद झाबुझा ने भी खुद को संभाल लिया। बच्चे, मान लिया कि तुम्हें ये सब पता है, लेकिन इसका मतलब क्या? तुम्हारा असली मकसद क्या है? अगर नारुतो को उसके किरिगाकुरे वाले अतीत की जानकारी किसी और निंजा से मिली होती तो शायद बात समझ में आती, लेकिन हाकू को अपने साथ रखने के बाद की बातें तक जानना, ये तो डराने वाला था। क्या ये लड़का दूसरों के दिल और यादें देख सकता है? नारुतो ने हल्के से सिर हिलाया। अब घुमाने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। क्या? झाबुझा और हाकू दोनों एक साथ चौंक पड़े। झाबुझा ने ठहाका लगाया, हा 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 हा। बच्चे, तुम्हारी भूख तो काफी बड़ी है, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? तुम मुझे क्या दे सकते हो? झाबुझा अच्छी तरह जानता था कि पकड़े जाने के बाद उसका अंजाम क्या हो सकता है। उसे कोनोहा की जेल में डाला जाएगा, फिर किरिगाकुरे से सौदा होगा और उसे भारी रकम के बदले सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब नारुतो का ये कहना कि वो उसे अपने साथ लेना चाहता है, झाबुझा को एक तरह का अपमान लगा। नारुतो ने शांति से सिर हिलाया। फायदा बहुत सीधा है, तुम दोनों जिंदा रहोगे और सुरक्षित तरीके से वेव कंट्री में रह सकोगे। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो। दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम कोई खून का प्यासा दानव नहीं हो। बकवास, बच्चों जैसी बातें। झाबुझा जोर जोर से हंस पड़ा। भागने के बाद उसने बहुत कुछ झेला था। उसका दिल काफी पहले ही ठंडा और सख्त हो चुका था। वो खोखले वादों पर यकीन करने वाला नहीं था। नारुतो के चेहरे पर थोड़ी बेबसी झलकी। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें मरना होगा, कम से कम रास्ते में मुसीबत तो नहीं बनोगे। इतना कहते ही नारुतो ने अपना कुनाई निकाला। वो उछलकर खड़ा हुआ और पूरी ताकत से झाबुझा की गर्दन की ओर वार किया। नहीं, झाबुझा सैन, सावधान! हाकू चीख पड़ा। उसने जोर लगाकर अपने पैरों की रस्सियां छुड़ाई और कूदकर झाबुझा के सामने आ गया। छपाक! कुनाई सीधे हाकू के सीने में धंस गई। खून हवा में उछल पड़ा। हाकू, तुमने ऐसा क्यों किया? झाबुझा की आंखें कांप उठी। अपने सामने अपने सबसे करीबी साथी को ढाल बनते देखना उसके दिल को छू गया। पुफ! अगले ही पल हाकू का शरीर सफेद धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। नारुतो के होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आई। वो झाबुझा को देखते हुए बोला, देखा, तुम उतने बेरहम नहीं हो जितना खुद को समझते हो। अपने सबसे करीबी साथी को मरता देखकर तुम्हें भी दर्द होता है। असल में बातचीत से पहले ही नारुतो ने शैडो क्लोन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके
हाकू को बदल दिया था। अभी जो नाटक हुआ वो उसी की बनाई हुई चाल थी। मकसद सिर्फ एक था, जाबुजा को उसका अपना दिल दिखाना। कमीने, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। जाबुजा गुस्से में नारुतो को घूरता है। लेकिन अभी जो हुआ था उसके बाद उसका रवैया पहले जितना सख्त नहीं रहा। मौत से हर कोई डरता है, चाहे वो जाबुजा जैसा जंग देखा निंजा ही क्यों ना हो। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें और हाकू को आजादी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आगे से तुम यूं ही जुल्म नहीं करोगे। हर तरह का मिशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं लोगे। मुझे पता है कि तुम इतने महंगे मिशन क्यों लेते हो। पैसा जमा करना, अपने जैसे निंजा इकट्ठा करना, ताकि एक दिन किरिगाकुरे लौटकर अपनी बेगुनाही साबित कर सको। लेकिन जाबुजा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सालों में क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा रास्ता धीरे धीरे गलत दिशा में चला गया है? आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे उस सपने से पूरी तरह उल्टा है जो तुमने कभी देखा था। तुमने कसम खाई थी कि चौथे मिजुकागे या गुरा को मारोगे ताकि जल्द देश को एक नई राह मिल सके, लेकिन अब जरा खुद को देखो, तुम क्या बन चुके हो। जाबुजा वहीं खड़ा खोया सा रह गया। उसे नहीं पता था कि नारुतो ये सब कैसे जानता है, लेकिन जो कुछ उसने कहा वो सच था। चाहे किरिगाकुरे के अपने ही साथियों ने उसे गलत समझा हो, चाहे उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया हो, उसके दिल में एक ही बात थी, किरिगाकुरे को यागुरा की तानाशाही से मुक्त करना, गांव को एक भविष्य देना। लेकिन भागने के बाद उसके सामने सिर्फ एक समस्या नहीं थी, किरिगाकुरे के निंजा उसके पीछे थे और साथ ही दूसरे बड़े देशों में भी उस पर इनाम घोषित हो चुका था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, बस जिंदा रहने के लिए। जाबुजा धीरे धीरे ठंडा और बेरहम बनता चला गया, यहाँ तक कि जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, हाकू, उसे भी वो सिर्फ एक हथियार समझने लगा। अच्छा बुरा, सही गलत सब मिट गया। जहाँ पैसा ज्यादा मिला वो मिशन ले लिया। उसके बाद उसकी ताकत बढ़ाने का मकसद किरिगाकुरे नहीं रहा। अब सब कुछ सिर्फ खुद के जिंदा रहने के लिए था। नारुतो की बातें उसे उस पुराने खुद की याद दिला रही थी। वो जवान जाबुजा जो मानता था कि वो दुनिया बदल सकता है, गांव की किस्मत बदल सकता है, लेकिन जिंदगी के दबाव के सामने आखिरकार उसे झुकना पड़ा। हकीकत को चुपचाप स्वीकार करना पड़ा। जाबुजा ने सिर उठाया और भारी आवाज में बोला, बच्चे, तेरी बातों ने मुझे सच में छू लिया है। मैं सरेंडर करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बेगुनाही कैसे साबित करोगे? इस हालत में क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास अब भी कोई सफाई बची है? नारुतो ने ठुड्डी थाम ली। थोड़ी देर सोचा, अभी मेरे पास कोई पक्का तरीका नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वक्त सब कुछ साबित कर देगा। अगर आगे से तुम गलत काम नहीं करोगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हें स्वीकार करेंगे, और अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं भी तुम्हारा साथी बन सकता हूँ। जाबुजा चौंक गया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम भी कोनोहा से भागने वाले हो? नारुतो ने हल्के से सिर हिलाया। वो पास आया और धीमी आवाज में बोला, जाबुजा सैन, मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ समय बाद मैं सच में कोनोहा छोड़ दूंगा। कारण कई हैं, लेकिन सब कुछ मैं अभी नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो, कोनोहा भी वैसा शांत नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा है जो अंधेरे में छुपा है। जाबुजा देर तक नारुतो को देखता रहा। आखिरकार उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो सिर हिलाकर बोला, तुम्हारा नाम नारुतो है ना? तुम वाकई दिलचस्प इंसान हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। नारुतो ने हाथ में पकड़ी कुनाई से कुछ ही वार में जाबुजा की रस्सियां काट दी। तो फिर मैं तुम्हें खोल देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब गुप्त रहना चाहिए, नहीं तो मेरी आगे की योजना खराब हो सकती है। जाबुजा ने अपने हाथ घुमाए। फिक्र मत करो, मुझे पता है कहाँ चुप रहना है। उसी वक्त नारुतो के इशारे पर दूसरी तरफ हाकू की रखवाली कर रहा शैडो क्लोन उसकी बंधन भी खोल देता है। हाकू तेजी से वहां से भागता हुआ जाबुजा की ओर आता है। जाबुजा सैन, आप ठीक तो हैं? जाबुजा की आंखों में नरमी आ जाती है। वो हाथ उठाकर हाकू के सिर पर हल्के से हाथ फेरता है। चिंता मत करो हाकू, मैं ठीक हूँ। इन सालों में तुमने बहुत सहा है। थोड़ी देर पहले झूठी मौत देखने के बाद जाबुजा अपने दिल की सच्चाई समझ चुका था। किरिगाकुरे की पुरानी यादें अब बीते कल की बात थीं। इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा अहम अब सिर्फ हाकू था। जाबुजा की हथेली से आती गर्माहट महसूस करके हाकू का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। उसने सिर उठाया और थोड़ी हैरानी, थोड़े अविश्वास के साथ जाबुजा की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जाबुजा ऐसा इतना नजदीकी भरा कदम भी उठा सकता है। सिस्टम, पहला नोटिफिकेशन आया, बधाई हो होस्ट, ऑप्शन 2 वाला टास्क पूरा हो चुका है। मूल कहानी की दिशा बदली जा चुकी है। माउथ टॉक यानी बातों की ताकत से जाबुजा और हाकू को मरने से रोक दिया गया। दोनों के बीच का बॉन्ड बचा लिया गया। मूल कहानी के अफसोस से बेहतर नतीजा हासिल किया गया। अब होस्ट को इनाम दिया जा रहा है। इनाम एक विंड रिलीज चक्रा मास्टरी। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, एक सफेद रोशनी सीधे नारुतो के सिर में समा गई। पल भर में विंड रिलीज चक्रा से जुड़ा ढेर सारा जटिल ज्ञान, हर एक पॉइंट, हर एक बारीकी उसके दिमाग में साफ साफ उभर आया। तो माउथ टॉक वाला मिशन आखिर पूरा हो ही गया। ये सच में आसान नहीं था। नारुतो के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अब इसका मतलब
मतलब साफ था, जो रासेंगन इस्तेमाल कर सकता है वही अब बहुत जल्दी खुद से विंड रिलीज रासेंगन भी डेवलप कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे एक बात समझ में आ गई, ये निंजुत्सु नॉर्मल बॉडी स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये शरीर की कोशिकाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा देगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए सेज चक्रा जरूरी है। ये क्या मजाक है यार, नारुतो ने बड़बड़ाते हुए कहा। खुशी भी अधूरी ही रह गई। उधर काकाशी थोड़े हैरान से खड़े थे। वो नारुतो को झाबुझा और हाकू के साथ अपनी ओर आते देख रहे थे। नारुतो ने सिर हिलाकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। असल में जाबुजा सैन और हाकू पहले से ही अंधेरे रास्ते को छोड़ना चाहते थे। थोड़ी देर पहले नारुतो ने काकाशी के कान में जो कहा था वो बस इतना ही था। अगर जाबुजा और हाकू को समझाने का कोई तरीका है तो वो तरीका उसके पास है। सच कहें तो काकाशी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जाबुजा जैसा बदनाम और खूंखार निंजा किसी 12 साल के बच्चे की बातों पर कैसे भरोसा कर लेता, लेकिन नारुतो ने सच में कर दिखाया। यही बात काकाशी को हैरान भी कर रही थी और सोच में भी डाल रही थी। ये लड़का, काकाशी मन ही मन बुदबुदाए, हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही रहस्यमय हो गया है और इसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था, नारुतो में कुछ तो असामान्य है। रासेंगन जैसा जुत्सु हालांकि फॉरबिडन स्क्रॉल में दर्ज है, लेकिन उसे सीखना इतना आसान नहीं होता। छोड़ो, काकाशी ने मन में फैसला किया। गांव लौटकर ये बात तीसरे होकागे को बता दूंगा, वही इसे संभाल लेंगे। इसी के साथ जाबुजा और हाकू टीम का हिस्सा बन गए। पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ी, सीधे ताजुना के घर की ओर। इसी दौरान सकुरा की आंख खुली। वो अभी भी नारुतो के शैडो क्लोन की गोद में थी। उसने गर्दन घुमा घुमा कर आसपास देखा। ये जगह कहाँ है और हम जा कहाँ रहे हैं? इससे पहले कि कोई जवाब देता, उसकी नजर अचानक जाबुजा और हाकू पर पड़ गई। वो एकदम घबरा गई, झट से क्लोन की गोद से कूदकर दूर हट गई। तुम दोनों, तुम बदमाश लोग! तभी काकाशी ने पीछे मुड़कर डांटा, सकुरा शांत रहो। जाबुजा सैन और हाकू अब दुश्मन नहीं हैं। इतना हंगामा मत करो। रास्ते भर काकाशी ने जाबुजा से काफी बातें की, एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। वो जानना चाहते थे कि नारुतो ने उससे आखिर कहा क्या था। मगर जाबुजा भी चालाक इंसान था। नारुतो की पहले दी हुई चेतावनी के चलते उसने एक शब्द भी बाहर नहीं जाने दिया। ये कैसे हो सकता है? किसी ने अविश्वास से कहा। नारुतो ने उन दोनों को हराया भी और ऊपर से उन्हें अपने पक्ष में भी कर लिया। सकुरा ने जब ताजुना से पूरी बात संक्षेप में सुनी तो वो एकदम सन्न रह गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लंगड़ाते हुए सीधे सास्के के सामने पहुंची और बोली, सास्के कुन, ताजुना सैन मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? ये सब सच नहीं हो सकता। जरूर तुम और काकाशी सेंसेई ने ही उन दोनों को हराया होगा और फिर ये सब हुआ होगा, है ना? हट जाओ, परेशान मत करो। सास्के ने झुंझलाकर हाथ हिलाया और उसे टाल दिया। हाल ही में उसकी ताकत बहुत धीरे बढ़ रही थी। ऊपर से नारुतो की लगातार तरक्की उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। इस वक्त उसका मूड पहले ही खराब था। उसे किसी को समझाने का बिल्कुल मन नहीं था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। टीम आखिरकार ताजुना के घर पहुंच ही गई। दुर्भाग्य से इनारी और उसकी माँ पहले ही खाना खा चुके थे, लेकिन टीम के बाकी सब लोग अब भी भूखे थे। मजबूरन इनारी की माँ को एक बार फिर रसोई में लगना पड़ा। खाने में था ब्रेस्ड रैबिट मीट, ब्रेस्ड रिब्स, बैंगन की सब्जी और ओल्ड डक सूप। ताजुना ने पूरा जोर लगा दिया था। घर की सारी अच्छी चीजें निकाल दी सिर्फ टीम 7 के लिए, ताकि उनका शुक्रिया ठीक से अदा किया जा सके। सब लोग अभी आधा पेट ही खा पाए थे कि जाबुजा, तू गद्दार, तुरंत बाहर निकल! एक भारी और घमंडी आवाज बाहर से गूंजी। इनारी दरवाजे के पास बैठा था। उसने झुककर दरवाजे की दरार से बाहर झांका। बाहर गुंडों की एक पूरी भीड़ खड़ी थी, सब के सब लफंगे जैसे कपड़ों में। किसी के हाथ में कटाना थी तो किसी के हाथ में लोहे की रॉड। जाबुजा ने अपनी एग्जीक्यूशनर ब्लेड थामी और खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना, उसने ठंडी आवाज में कहा। गाठों के वो बेवकूफ आदमी जल्दी या देर से यहाँ पहुंच ही जाते। काकाशी ने चुपचाप कटोरी रखी और पीछे मुड़कर बोला, चलो एक और झंझट निपटाना है, उसके बाद वापस आकर खाना जारी रखेंगे। सब लोग उठ खड़े हुए। धड़ाम! इनारी ने दरवाजा पूरी ताकत से खोल दिया। बाहर का नजारा सबके सामने आ गया, लेकिन तब तक रात पूरी तरह गहरा चुकी थी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सड़क पर कितने लोग खड़े हैं ये गिनना नामुमकिन था। बस इतना दिख रहा था, काली भीड़ सिर ही सिर। कितने चिपकू मक्खी जैसे लोग हैं ये, नारुतो ने खींचकर कहा। खाना खाते वक्त भी चैन नहीं लेने देते। वो सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। घायल सकुरा और सास्के को छोड़कर बाकी सब उसके पीछे पीछे बाहर आ गए।